नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा ये महाजनपद होगा और जितने भी धर्म आपके हो चुके हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप सभी धर्म पूरे हो चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका जनपद पढ़ेंगे। और जो जनपद होंगे, जैसे स्टार्टिंग में जो रहने का जो क्रम था, पहले कबीला था। तो पहले क्या था, कबीला था। कबीला से जन बना और जन से जनपद बना और जनपद से क्या बना है, महाजनपद बना। क्या बना है, महाजनपद बना। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में ईसा पूर्व में स्टार्टिंग में लोग जैसे आदिमानव के रूप में रहते रहे, फिर क्या सिंधु घाटी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई, और फिर इसके बाद जो इतिहास मिलता है कि पहले आबादी कम थी तो लोग कबीला बना के रहते थे। तो पहले कबीला बना के रहते थे। जब कबीले का आकार बड़ा हो गया तो जन कहलाया। जब जन का आकार बड़ा हो गया तो जनपद कहलाया। और जब जनपद का आकार बड़ा हो गया है, महाजनपद कहलाया। और इस प्रकार से टोटल जो है 16 महाजनपद मिलते हैं। तो महाजनपद कितने मिलते हैं, 16 मिलते हैं। और इन 16 महाजनपद का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से है। और भगवती सूत्र का संबंध है जैन धर्म से। तो ये दोनों धार्मिक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय जो ये धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। और भगवती सूत्र से जो है ये किसका है, जैन धर्म का है। और इन दोनों जो है धर्म ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो 16 में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में। तो बिहार में आपके 3 हैं, यूपी में 8 हैं आपके, और राजस्थान में 1 है, और एमपी में आपका 1 है, और दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में 1 है। तो यहाँ हम देखते हैं 8 से 11, 11 1 12, 12 13 1 14। तो टोटल हम देख सकते हैं कि 14 महाजनपद हैं कहाँ पे, भारत में। तो 3 आपके बिहार में हैं, यूपी में 8 हैं, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल संख्या हो गई है 14। लेकिन महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। तो जो 2 आपके महाजनपद हैं ये भारत के बाहर है। कहाँ पे हैं, भारत के बाहर। तो इन्हीं जनपद को हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा जनपद, उसकी राजधानी क्या है, और वर्तमान में वो किस राज्य में है। यही 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार से। तो आपको ये याद रखना है कि मगध, अंग, वज्जी। तो मगध, अंग जो वज्जी है, ये तीनों बिहार के हैं। आपको याद रखना है कि मगध है, अंग है और वज्जी है। ये तीनों कहाँ के हैं, ये आपके बिहार के हैं। और यहाँ मैंने बता दिया कि बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, मगध है, अंग है, वज्जी। और जितने भी आपके 16 महाजनपद हैं, उन सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद रहा है वो आपका मगध रहा। क्या रहा है, मगध रहा। ये भी आ सकता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है, जो क्या कहते हैं महाजनपद था, वो कौन सा था, मगध रहा है। तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी क्या रही है, तो राजगृह रही है। दूसरा आपका है अंग। तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। अब यहाँ पे हम वर्तमान स्थिति देखेंगे तो मगध की वर्तमान स्थिति क्या है, गया और पटना। तो मगध की जो है वर्तमान स्थिति क्या है, गया और पटना है। अंग की क्या है, भागलपुर बिहार है। वज्र जो है ये वैशाली, वज्र की राजधानी क्या है, वैशाली। और इसका जो क्षेत्र वर्तमान में है क्या है, मिथिला, ये नेपाल बॉर्डर के पास। तो बिहार के आपके 3 हो गए, मगध, अंग, वज्र। क्या हो गए, मगध, अंग, वज्र। मगध की राजधानी ये आपकी राजगृह है, और अंग की राजधानी चंपा है, वज्र की राजधानी वैशाली। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और जितने भी आपकी ये महाजनपद हैं, सभी जनपदों में जो है राजतंत्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन उनमें से जो आपका वज्र है, तो वज्र में जो सबसे पहले गणतंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बिहार के 3 है, मगध, वज्र और अंग है। मगध की राजधानी राजगृह है,
अंग की राजधानी चंपा है, वज्र की क्या है, ये आपकी है वैशाली। तो ये तीनों आपके किस राज्य के हैं, ये आपके बिहार। तो बिहार में आपके हो गए 3 महाजनपद। अब इसके बाद हम लोग आएंगे यूपी में। कहाँ पे आएंगे, यूपी में आएंगे। तो देखेंगे यूपी में हम लोग ये तो काशी है। तो काशी जो है ये महाजनपद रहा है, इसकी राजधानी क्या थी, ये वाराणसी थी। क्या थी, वाराणसी थी। तो उसके बाद देखें कौशल राज्य। तो कौशल की जो राजधानी उत्तर में श्रावस्ती थी, उत्तर में श्रावस्ती थी और दक्षिण में साकेत। तो इसकी 2 राजधानियां थी कि इस कौशल राज्य की जो राजधानियां थी, ये कौशल महाजनपद रहा है। उत्तर में श्रावस्ती रही है इसकी राजधानी और दक्षिणी में ये साकेत। आगे हम देखेंगे मल्ल। तो मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर और वर्तमान क्षेत्र इसका कहाँ पे है, देवरिया में है। फिर है वत्स। तो वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, जो आपके इसमें इलाहाबाद प्रयागराज के बगल में है कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यूपी का ऐसा कौन सा प्राचीन इतिहास है जहाँ पे बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा है और जैन धर्म का वर्चस्व रहा है। तो वो आपका स्थान है क्या, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में जो है जैन धर्म का वर्चस्व रहा है और बौद्ध धर्म। तो ये दोनों धर्मों के लिए क्या है, ये जो है संबंधित रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। और वर्तमान स्थिति हम कह सकते हैं कौशाम्बी और प्रयाग वगैरह जितना आता है, ये टोटल क्या कहलाता था, ये कौशाम्बी। और ये वत्स में आता था और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। आगे हम देखेंगे कुरु। तो कुरु की राजधानी क्या थी, ये इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। आगे हम देखेंगे पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र थी। सूरसेन, ये बहुत पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद हैं, तो उन 16 महाजनपदों में जो सूरसेन है इसकी राजधानी क्या रही है। तो इसकी राजधानी मथुरा रही। क्या रही है, मथुरा इसकी राजधानी थी। आगे हम देखेंगे चेदी वंश। वो चेदी आपका महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी इसकी राजधानी, ये सुक्तिमती थी। तो चेद जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती या शक्तिमती आपका मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आप लोग जैसे महाभारत देखे होंगे, जो आपका क्या कहते हैं बी आर चोपड़ा की है, या फिर रामानंद सागर का आपने देखा होगा, कृष्णा देखा होगा। उसमें दिखाया गया है कि शिशुपाल एक जो है जिनका वध कौन करते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी करते हैं। तो शिशुपाल जो है उनका संबंध किस वंश से था या किस महाजनपद के राजा थे। तो शिशुपाल जो है चेद वंश के राजा थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत में शिशुपाल। तो शिशुपाल का जो वध है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। और शिशुपाल जो है ये चेद महाजनपद के राजा थे। तो ये चीज़ें क्या है, कहानी के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो चेद महाजनपद इसकी राजधानी क्या है, सुक्तिमती। तो यहाँ से यूपी हम लोगों ने देखा कि 8 हैं, तो इसको 8 को एक साथ नहीं याद रखना है, अब 4-4 में। तो स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे काशी है, कौशल है, मल्ल है, वश है। काशी है, कौशल है, मल्ल, वश। और लास्ट के 4 क्या हैं, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेद। तो इसको टुकड़ों में बांटकर 4-4 टुकड़ों में बांटेंगे तो 2 भागों में बांटेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो काशी की राजधानी ये बनारस थी, कौशल की उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में साकेत, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, वश की राजधानी कौशाम्बी थी। तो आगे हम 5 में देखेंगे तो कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्र, सूरसेन की मथुरा और चेद की सुक्तिमती। तो ये आपकी हो गई यूपी की 8। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन सी थी, मत्स्य। तो मत्स्य में क्या होता है, मछली होता है। क्या होता है, मछली होता है। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये किस राज्य में, तो ये वर्तमान में इसकी स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में है, राजस्थान में। क्वेश्चन पूछेगा 16 महाजनपदों में जो मत्स्य महाजनपद रहा है इसकी राजधानी क्या रही है। तो इसकी राजधानी विराटनगर रही है। और ये वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये वर्तमान में राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे हम देखेंगे अवंती महाजनपद। क्या है आपका, अवंती महाजनपद। इसकी राजधानी उज्जैन थी और महेशमती। अगर राज्य पूछे तो राज्य क्या है आपका, मध्य प्रदेश। तो अवंती जो है क्या कहते हैं, इसकी राजधानी जो थी ये महेशमती या उज्जैन रही है। अब अवंती के एक राजा होते हैं चंड प्रद्योत। क्या नाम था, चंड प्रद्योत।
तो चंड प्रद्योत एक बार जो है ये बीमार पड़ गए थे, एक बार क्या है ये बीमार पड़ गए थे। तो इनके इलाज के लिए जो हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। जीवक, और जीवक क्या थे? वैद्य। तो जीवक जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, एक जीवक हैं, एक धन्वंतरी हैं, एक चरक हैं। ये अपने समय के प्राचीन काल के महान जो वैद्य थे, इनका नाम पूरे मध्य एशिया में क्या है? इनका चलता था। तो उन्हीं में से जो पहले आपके महत्वपूर्ण जो वैद्य हुए हैं जाने-माने, उनका नाम था जीवक। और जीवक जो दरबारी रहा है बिंबिसार का, किसका रहा है? बिंबिसार का ये दरबारी रहा। कौन? ये जीवक जो है बिंबिसार का दरबारी था। और बिंबिसार और चंद्र प्रद्योत में आपस में मित्रता रही है। और चंद्र प्रद्योत जो राजा रहा कहाँ का? ये अवंती का राजा था। कहाँ का? अवंती का राजा था। और बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का था। बिंबिसार मगध का राजा था और चंद्र प्रद्योत जो है ये अवंती का राजा था। तो चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। क्वेश्चन आएगा कि चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए किस शासक ने जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने। और बिंबिसार कहाँ के शासक थे? ये मगध साम्राज्य के थे। कहाँ के थे? मगध साम्राज्य के। तो ये देखेंगे तो जीवक राजवैद्य है और चंद्र प्रद्योत राजा कहाँ के हैं? ये अवंती के हैं। आगे हम देखेंगे अस्मक। और अस्मक जो है इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। और ये वर्तमान में इसकी स्थित है आंध्र प्रदेश। क्या है आपकी? आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दो और हैं। कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। और गंधार, इसकी राजधानी क्या थी? ये तक्षशिला। और ये दोनों जो है भारत के बाहर पाकिस्तान में। कहाँ? भारत के बाहर पाकिस्तान में। तो कंबोज और गंधार कहाँ पे थे? ये पाकिस्तान में। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा महाजनपद। तो 14 आपके भारत में हो गए और 2 भारत के बाहर है ना। तो गंधार ये आपका अफगानिस्तान में आता है। कहाँ पे आता है? अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बाबर था ये कहाँ का था? अफगानिस्तान था। और जब पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इसी युद्ध के बाद ये अफगानिस्तान में गंधार में जाता है और सभी व्यक्तियों को एक एक चांदी का सिक्का बांट देता है। और वहाँ के लोग जो है फिर जो है बाबर को एक उपाधि देते हैं, उसका नाम है कलंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी। कारण मैंने बता दिया है कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और फिर बाबर जो यहाँ से धन लूट के ले जाता है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। और वहाँ अफगानिस्तान की प्रत्येक जनता को एक चांदी का सिक्का देता है। और इसलिए इससे खुश होकर वहाँ की जनता ने बाबर को क्या कहा है? कलंदर की उपाधि दी। क्या दी है? कलंदर की उपाधि दी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि 3 आपके बिहार में हैं, 8 आपके यूपी में हैं, 1 राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद है और आंध्र प्रदेश में भी 1 महाजनपद है। तो इस प्रकार से 14 महाजनपद जो है भारत में है, 2 भारत के बाहर हैं। गंधार कहाँ पे? आपका अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी? राजपुर हाटक। और गंधार क्या है? तक्षशिला। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो यूपी में पूछा जाता है ये सूरसेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा जो आपका वत्स है ये भी काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन आपको मुख्य नहीं पढ़ना है। अब ये छोटा सा सिलेबस है, 16 है। तो 16 में से कम जो भारत के हैं तो ये 14 सभी को इनकी राजधानी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये महाजनपद आपको समाप्त होता है। और कल से जो है आपका इतिहास में स्टेप बाय स्टेप जो है जितने भी वंश हैं वो आपके वंश जो है आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल का टॉपिक होगा आपका हर्यक वंश। क्या होगा आपका? हर्यक वंश। तो आज का जो क्वेश्चन होगा आपसे, आज आपको ये बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।